हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स यस आर ट्यूटोरियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ बनाएंगे। इस पैराग्राफ को एक बार ध्यान से देख लीजिए और पढ़िए। ये पैराग्राफ आप चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए किसी इंपॉर्टेंट कॉपी में जो इससे जुड़ा है, जो एग्जैक्ट मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बनाते हैं एक एक करके। लेट्स स्टार्ट। आइए, क्या है पहला सेंटेंस है डॉक्टर जॉन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। विद्वान का होता है स्कॉलर। ठीक। अब बनाते हैं इसको। एक सेंटेंस अक्सर दो तरीके का होता है, एक एक्शन का होता है, एक नॉन एक्शन का होता है। ये नॉन एक्शन वाला, इसमें कोई काम नहीं होता है। जिसमें काम नहीं होता है वो अक्सर क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में। इसमें देखिए केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम हो रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें सब का मीनिंग लिख करके और आइए बनाते हैं। कौन सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर जॉनसन हो गया। दो चीज़ ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं। क्या क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों का रिलेशन इस तरह है जैसे समोसे और चटनी का होता है। ये दोनों अगर साथ नहीं रहते हैं तो अच्छा, जैसे मज़ा नहीं आता ना, जैसे टेस्ट नहीं लगता ना, ठीक ऐसे ही है ये भी। आइए, अगर इसको आप आगे पीछे कर दिए तो अच्छा नहीं है। आप समोसा पहले खा लें चटनी बाद में खाएं, या पहले समोसा या चटनी खा लें समोसा बाद में खाएं, तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए इसको भी पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर जॉनसन, मैंने लिख दिया। उसके बाद वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो यहाँ वाज हमने लिख दिया। ओके, तो था हो गया। एक विद्वान के लिए क्या होता है, ए स्कॉलर। अब देखिए इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड के निवासी हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब मैं इंडिया से हूँ या इंडिया का हूँ, तो इससे यहाँ फ्रॉम लगेगा का के लिए। और इंग्लैंड, आपको भावार्थ पे ध्यान देना, शब्द पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अंग्रेजी का शब्दकोश लिखा। शब्दकोश मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। अब देखिए ये सेंटेंस है और टेंस है। टेंस कौन सा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में दूसरा है बी टू। बी टू मतलब क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उन्होंने मतलब कौन, डॉक्टर जॉनसन के बारे में बात हो रहा है। तो जब कोई एक होता है, हमको नहीं पता होता है, तो उनको उनके लिए हम ही लिखते हैं। तो ही लिखा है तो पीछे से बनाएंगे रॉट, क्या ही रॉट लिखा है क्या, डिक्शनरी। रॉट पहली पहली डिक्शनरी क्या हो जाएगा, ही रॉट डिक्शनरी, फर्स्ट फर्स्ट डिक्शनरी इन इंग्लिश। मतलब कि पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया। एक पहली डिक्शनरी है तो फर्स्ट डिक्शनरी इंग्लिश में हो गया, फिर उसके बाद में इंग्लिश में लिखा तो इन इंग्लिश हो गया। वह बहुत घमंडी थे, इसमें सब्जेक्ट ही है, वर्ब था है, तो ही वॉज वेरी एरोगेंट। और किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हैं। ये और जो है ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो दोनों को जोड़ रहा है। तो इसको सब्जेक्ट से नहीं लिखेंगे तब भी बन जाएगा। तो एंड पीछे से बनाइए, नहीं मानते थे तो डिड नॉट, मानने को होता कंसीडर, क्या विद्वान, या पीछे देखिए डिड नॉट कंसीडर, यहाँ तक हो गया। विद्वान स्कॉलर, जैसे अपने जैसे, एज लाइक हिमसेल्फ, किसको, दूसरों को, किसी किसी को, मतलब टू अदर्स हो गया। आगे बनाते हैं यहाँ से। एक बार वो कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। कौन, वही एक बार के लिए वंश होता है वो, तो ही रहेगा। वो इस शब्द में नहीं, दे नहीं लिखना, ही, क्योंकि एक है। ही उतर रहे थे तो पीछे से वॉज। और उतरने क्या होता है, यहाँ देखिए आप, अगर आपने मीनिंग नोट किया हो तो ध्यान, उतरने क्या होता है, कम डाउन। तो अभी यहाँ उतर रहे हैं तो आई एन जी, कमिंग कमिंग डाउन। ओके, हो गया। यहाँ पे आगे देखते हैं, कमिंग डाउन छत से, फ्रॉम रूफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूफ से कहाँ, छत से कॉफ़ी हाउस, तो ऑफ ऑफ द कॉफ़ी हाउस, ऑफ कॉफ़ी हाउस। ओके, नाउ कंप्लीट। अब आगे बनाते हैं सेंटेंस। देखिए क्या है,
यहाँ लिखा है और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे। कौन? और गोल्ड स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ क्या थे? एक कवि थे। गोल्ड स्मिथ, इसको देखिए कॉमा इसी से, गोल्ड स्मिथ हो गया, जो एक कवि थे। जो के लिए क्या होता है? हु, जब कोई व्यक्ति आता है हु, और एक कवि थे तो वॉज ए पोएट। ओके। सीढ़ियों सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। अब कौन? वही चढ़ रहे थे, तो यहाँ से चढ़ रहे थे, तो अभी देखिए चढ़ने के पीछे से बनाते हैं। कौन चढ़ रहा था? यही, ये एक सेंटेंस है और इसी का गोल्ड स्मिथ चढ़ रहे थे, तो यहाँ से गोल्ड स्मिथ वॉज, उतरने का कमिंग डाउन होता है तो कमिंग अप हो जाएगा, बस इतना आसान है। कमिंग अप, चढ़ रहे थे कहाँ? सीढ़ियों पर। ऑन दी स्टेयर, चढ़ने क्या होता है? स्टेयर, यहाँ आगे लिख देते हैं स्टेयर, STAIR। ओके। अब देख आगे बनाते हैं। जॉनसन बहुत मोटे थे, ये बड़ा सिंपल है, ये बिना काम का है, बिना काम वाला बिना काम के ही बना देते हैं। देखिए कैसे बनता है। जॉनसन बहुत मोटे थे, तो जॉनसन हो गया यहाँ सब्जेक्ट। जॉनसन मोटे थे तो वॉज, और बहुत मोटे तो वेरी फैट। ओके। इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ कहा, सेकेंड फॉर्म है, तो गोल्ड स्मिथ सेड, क्या कहा? रास्ता दे दीजिए, प्लीज गिव ए वे, मतलब रास्ता या साइड दे, हमको दे दीजिए। अब इसका क्या है? प्लीज गिव साइड, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, ऐसे होता है। इधर क्या उन्होंने कहा, तो सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देना है। आई होप you all understand what I make here. Okay, so let's revise all those things. ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे अगर कोई डाउट होगा तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, and I will make next video to make as easy as possible from my side. Okay, and don't forget to make it. Okay, bye.